अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम, वो ना वहाँ पे कुछ हिल रहा है, देखो। क्या? हाँ। सॉरी राध्या, जिस मंगलसूत्र की तुम इतनी दुहाई देती थी, अब ना सिर्फ वो मंगलसूत्र बल्कि उसको पहनाने वाला भी मेरा होगा। निहारिका, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ। सर प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हमें यहाँ इंस्पेक्शन करना है, जाइए प्लीज। प्रथम, लेट्स गो, चलो। राध्या, प्रथम, चले? हाँ। चलो। प्रथम, राध्या के बारे में कुछ पता चला? बेटा, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि राध्या बाहर है और सुरक्षित है। तुम लोग क्यों उस महारानी के लिए इतना परेशान हो रहे? अरे ये भी तो हो सकता है कि वो घर चली गई हो या फिर खाना खा के कहीं पसरी बैठी हो। भगवान का शुक्र मनाओ कि सब ठीक है, किसी को कुछ हुआ नहीं, वरना तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राध्या किसी तकलीफ में है। दिल को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? माँ, मैं एक बारी घर जाके चेक करता हूँ। एक काम करिए, आप लोग घर जाइए, मैं वासु भैया हम यहाँ पर सब कुछ निपटा कर आते हैं। पापा, अगर आपको राधे को कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा बेटा। चलो माँ, आप भी चलो। राध्या, 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 राध्या बेटा, राध्या, राध्या। क्या हुआ प्रथम? मामी, राध्या घर पे है क्या? पता नहीं, राध्या घर पे थी क्या? मामी, क्या आपको कुछ याद क्यों नहीं रहता है? अरे क्या हुआ क्या है? भाभी, भाभी, राध्या घर पर है, आपने उसे देखा? प्रथम, मैं बुलबुल को अपनी मम्मी के घर छोड़ के अभी जस्ट 2 मिनट पहले यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं पता राध्या घर पर है कि नहीं, लेकिन वो तो मम्मी जी के साथ थी ना। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? माँ, मैं राध्या को कमरे में देख कर आता हूँ। राध्या! मम्मी जी, क्या हुआ क्या है? आप लोग ऐसे घबराए हुए क्यों है? ऐसे राध्या को एकता, हम सब बाद में बताते हैं, तुम ऊपर जाकर देखो राध्या है या नहीं, हम उसे किचन में ढूंढते हैं। हाँ, जाओ, जाओ। राध्या, 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 राध्या तो यहाँ कहीं भी नहीं है। एक बार स्टोर रूम में चेक करता हूँ। राध्या, प्रथम, राध्या तो यहाँ स्टोर रूम में भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पीछे की तरफ देख के आती हूँ। राध्या, तुम कहाँ चली गई? कहीं टेरेस पे काम तो नहीं कर रही? राध्या, यहाँ किचन में भी नहीं है। ये लड़की गई तो गई कहाँ? शायद गार्डन में होगी। एकता, पता चला कुछ राध्या का? नहीं मम्मी जी, राध्या तो ऊपर नहीं है, लेकिन प्रथम छत पे चेक करने गया है। हे भगवान, ये लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ना वो ऊपर है, ना किचन में है, ना आंगन में, और फोन भी नहीं लग रहा उसका। उर्मी, तुम कहाँ थी? मैं तो वो काफी देर से मंदिर में थी। तो मंदिर में राध्या थी क्या? हाय, क्या करूं? मैं तो कैफे में थी। अब राध्या मंदिर में थी या नहीं? अरे बोलो ना। नहीं, राध्या मंदिर में नहीं थी। पर हुआ क्या है? अरे होगा क्या, वो महारानी जी फिर उठ के कहीं चल दी है और ये लोग सारे काम धाम छोड़ के उसे ढूंढने में लगे हैं, और क्या। पर माँ जी, बार कुछ नहीं रजनी, अरे तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ और सब लोग सुरक्षित हैं। भगवान का राग अपना चाहिए, उस राध्या का नहीं। जाओ, जाके भोलेनाथ जी को धन्यवाद कह के दिया जलाओ, जाओ।
माँ जी, राधिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। वो बिना बताए से कहाँ जा सकती है? हमारा तो घबराहट के मारे दिल बैठा जा रहा है। हाँ तो संभालो ना अपने दिल को और घर के काम में लगो। तुम तो ऐसे परेशान हो रही जैसे कोई दूध पीती बच्ची है और गुम हो गई है। कहीं नहीं जाएगी, सैर सपाटा करके वापस आ जाएगी, समझी? और सुनो, बहू है ना, बहू रहने दो, बेटी बना के सिर पे बिठा के रखने की जरूरत नहीं है, नुकसान में रहोगी। जाओ जाके भगवान को धन्यवाद कहो और दिया जलाओ। चलो। दादी, रजनी आंटी ना बहुत परेशान लग रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं दिया जला दूं। वैसे भी मेरा बड़ा मन है और मैं राधिया के लिए प्रार्थना भी कर दूंगी। वापस राधिया को फोन ट्राई करते हैं। हे भोलेनाथ, मुझे हमेशा से आज तक आपसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपने हमेशा अपने उस परम पक का ही साथ दिया। लेकिन आज आपने मेरे प्लान को सफल करके अपने परम पक को अपने पास ही बुला लिया। इस बात पे एक दिया जलाना तो बनता है। मेरे बाल! ये आग कैसे लग गए? अरे कोई पानी लाओ! अरे निहारिका, ठीक हो ना बेटा? माँ जी, जिसका काम होता है ना उसी को शोभा देता है। अरे इस कांच की गुड़िया ने आज तक कभी दिया तो जलाया नहीं, फिर ये गड़बड़ तो होनी ही थी। वाह रजनी, निहारिका बेचारी पे तुरंत ही तंज कस दिया। और वो तुम्हारी लाडली बहू जो कभी आग के पास तक नहीं गई, उसको तो कभी तुमने कुछ नहीं कहा। माँ जी, राधिया का दिया ना जलाने की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन निहारिका को तो ये काम आना चाहिए था ना। वैसे निहारिका, तुम्हारे मन में कोई चोर तो नहीं था ना? इसीलिए भगवान जी नाराज हो गए और तुम्हारे बाल भी जला दिए। देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया, दिया भी बुझ गया और भगवान जी का आसन भी जल गया। हाँ वो तो है। बस बहुत हो गया रजनी। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो इस बेचारी ने दिया जलाया, भगवान की आराधना करी, और एक तुम हो कि गलती से हुए हादसे की वजह से उसी को सुनाई जा रही तब से। तुम्हारी लाडली बहू को ढूंढो, वो पता नहीं कहाँ यात्रा पे निकली हुई है। जाओ। क्या राधा घर में भी नहीं है? माँ, हमारे घर की बहू लापता है और आप दोनों आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। माँ, छत पर भी देख लिया, कमरों में भी देख लिया, बाथरूम में भी देख लिया, पर राधा कहीं नहीं मिल रही। क्या? हाँ पापा, ब्लास्ट साइट पे राधा को कुछ पता चला? प्रथम, ब्लास्ट साइट पर राधा का कोई नामो निशान नहीं मिला है और वहां पर फायर फाइटर्स और पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। डोंट वरी, उन्होंने बोला कि शाम तक रिपोर्ट्स दे देंगे। मुझे भी यही लगता है कि शायद राधा वहां पर नहीं थी। पर वो बिना बताए जा कहाँ सकती है? तुम एक बार राधा के मायके में फोन करके पता करो, क्या पता वो वहां चले गई हो। एकता, भगवान का दिया भी जला दो और भोग भी लगा दो। जी मम्मी जी। इसीलिए मैं आपकी पूजा नहीं करती थी। अब हमेशा स्टूपिड लोगों का ही साथ देते हैं। हेलो गौरी, राधा वहाँ है क्या? अरे नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली राधा ना मार्केट गई थी और उसने मुझे कहा था कि वो शायद तुमसे मिलने आ सकती है, तो बस कंफर्म कर रहा था। अरे राधा आ गई, अभी जस्ट एंटर किया। हाँ ठीक है, थैंक यू। प्रथम, हम समझ गए। मैं एक बार फिर से ना ब्लास्ट साइट पे जाकर चेक करता हूँ। नहीं प्रथम, रुको, हम ना थोड़ी देर यहीं पे उसका इंतजार करते हैं। क्या पता राधिया शायद किसी मंदिर में गई हो या फिर किसी ऐसे रास्ते से आ रही हो जहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो। थोड़ी देर घर पर इंतजार करते हैं। हाँ प्रथम, वैसे भी पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कुछ भी पता लगेगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, तो टेंशन मत ले प्लीज। अरे अब क्या सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे उस राधा का इंतजार ही करते रहोगे क्या? या घर का कोई काम भी होगा? रजनी, अरे वो घूम फिर के आ जाएगी सैर सपाटा करके। जाओ रात की खाने की तैयारी करो।
नहीं राधिया का कोई कॉल आया, ना ही मैसेज। पता नहीं कहाँ है वो। आई होप वो ठीक हो। प्रथम सर, आपने टॉवल ऐसे ही फेंक दिया। राधिया, राधिया, थैंक गॉड तुम ठीक हो। और तुम कहाँ थी राधिया? हाँ, तुम जानती हो मैं कितना घबरा गया था। राधिया, 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 तुम कहाँ चली गई? प्लीज घर वापस आ जाओ। प्रथम सर, आप हमें याद कर रहे थे? याद? यहाँ पल पल मेरी जान जा रही थी राधिया। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ थी तुम? तो पता मैं कितना परेशान हो गया था। I mean, पूरा परिवार कितना परेशान हो गया था। तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें मस्ती सूझ रही है राधिया, और इतनी देर तुम कहाँ थी? तुम पार्लर गई थी क्या? नहीं तो फिर इतनी अलग क्यों लग रही हो? अलग? हम कैसे अलग लग रहे हैं प्रथम सर? बोलिए ना प्रथम सर, हम कैसे अलग दिख रहे हैं? तुम राधिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन प्रथम सर, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं। लगता है आपका हमें देखने का नजरिया बदल रहा है। क्या हुआ प्रथम सर? आप ठीक तो है ना? आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? आपकी दिल की धड़कन हम सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं राधिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। महसूस हुआ? कितनी अजीब बात है ना प्रथम सर। जब हम आपकी आंखों के सामने थे, इसी कमरे में रहते थे, तब आपने हमें देख के भी अनदेखा कर दिया। लेकिन अब जब हम आपकी नजरों से ओझल हो गए हैं, तो आप हमें देख पा रहे हैं। राधिया, ये कैसी पहेलियां बुझा रही हो तुम? तुम मेरी आंखों के सामने ही तो। अगर तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो तो मुझे दिखाई कैसे दे रही है? क्योंकि प्रथम सर, अब हम आपके दिल में बसने लगे हैं। आप हमें अपनी मन की आंखों से देख पा रहे हैं। राधिया, अगर तुम मेरे दिल में आ ही गई हो, प्लीज इस घर में भी वापस आ जाओ। मेरी नजरों के सामने वापस आ जाओ। इस कमरे। तू ठीक है ना? अच्छा सुन, पुलिस वालों का फोन आया था। उन्होंने राधिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ अता पता नहीं है उसका। आसपास के गांव में भी पूछा, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं राधिया को। देख, तो टेंशन मत ले, राधिया जरूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि अभी हमें जाके सबसे पहले उसकी मिसिंग फाइल कंप्लीट करनी चाहिए। सर, मेरी वाइफ अब कब तक मिल जाएगी? अब तो आपको सारी डिटेल्स भी दे दी हमने। आपकी वाइफ बालिक है, हम उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं और साथ ही साथ सब जगह फोटोज भेज देते हैं। ठीक है, और 2 कांस्टेबल को भी हम फैक्ट्री के पास वाले गांव में पूछताछ के लिए भेज देंगे।
जैसे कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढ दीजिए। मुझे डर है वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। उनकी आपकी फैमिली से कोई अनबन तो नहीं थी? मतलब ब्लास्ट होना और अचानक गायब हो जाना, ये बात मतलब सिंपल नहीं लगती मुझे। सर, हमारी पूरी फैमिली राधे से बहुत प्यार करती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। खैर, अभी आप लोग जाइए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की, ठीक है? थैंक यू। प्रथम, ये सब क्या है बेटा? हाँ, रात से सुबह हो गई है और पुलिस वालों को अभी तक राधा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के उनके कॉल का वेट तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं ये पोस्टर्स जगह जगह पे लगाऊंगा। क्या पता मुझे राधे ही मिल जाए या फिर एटलीस्ट उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। प्रथम, साफ दिल से की गई कोशिश ना कभी खाली नहीं जाती। तो जितनी शिद्दत से राधा को ढूंढ रहा है ना, देखना वो जरूर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये पी ले। नहीं बाप, मुझे भूख नहीं है, मुझे पोस्टर्स लगाने हैं। थम, तू राधा को तब ढूंढ पाएगा ना जब खुद मजबूत होगा। ऐसे खाली पेट कैसे ढूंढ पाएगा राधा को? राधा को ढूंढने के लिए तुम्हें हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत है, और हम भी नहीं चाहते कि राधा को ढूंढने में कोई भी कसर बाकी रहे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और डर भी लग रहा है। आई होप राधा तुम जहां भी हो सेफ हो। पर राधा तुम हो कहां? गुमशुदा की तलाश। जो कभी खत्म नहीं होगी। ये ना अब जमीन पे मिलेगी और ना आसमान में, क्योंकि ये तो अब दूसरे ही जहान में पहुंच गई है। प्रथम, राधा के बारे में कुछ पता चला? नहीं मां। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू के बारे में जैसे ही आपको कुछ पता चले प्लीज आप हमें तुरंत फोन करके बताइए। जी धन्यवाद। आसपास के गांव में इंस्पेक्टर ने राधा को बहुत ढूंढा, लेकिन राधा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी राधा कहीं आती जाती नजर नहीं आ रही है। ये राधा अचानक गायब कैसे हो गई? वो भी ऐसे कि उसका नामो निशान तक नहीं है कहीं भी। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। प्रथम, देख तू टेंशन मत ले। मैंने लोकल न्यूज़पेपर में भी ना राधा के मिसिंग होने की न्यूज़ डलवा दी। आई एम श्योर जल्दी राधा की कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। ये क्या मनहूसियत फैला रखी है घर में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मातम पसराया हो। अरे उस लड़की के लक्षण तो पहले दिन ही नजर आ गए थे। एक न एक दिन तो से भागना ही था, भाग गई। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ बोलने से पहले सोचा करिए, राधा हमारे घर की बहू है माँ। अरे एक नंबर की निठल्ली और नगारा थी तुम्हारी बहू। काम से तो जी चुराती ही थी। अब प्रथम के आगे पीछे ऐसे घूमती थी जैसे उसकी बॉडीगार्ड हो। शुक्र मनाओ कि
शर्म खा के खुद ही घर छोड़ के चली गई। अरे घर में कम से कम मनुष्यत के बादल तो छटे। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? देखो हम आखिरी बार कह देते हैं, खबरदार जो अब किसी ने उस मनहूस के जाने से घर में मातम मनाया तो खुद से आ गई तो ठीक, वरना कोई उसे ढूंढने नहीं जाएगा। अरे भाड़ में जाए। हाँ? बस दादी, दादी मैं कब से देख रहा हूँ कि आप राधा के लिए कितनी उल्टी सीधी बातें किए जा रही हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि राधा ऐसी लड़की नहीं है। वो कभी भी ये घर छोड़कर ऐसे नहीं जाएगी। जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। प्रथम बेटा, हम जानते हैं कि तू इस वक्त बहुत परेशान है। तू औरतों का त्रिया चरित्र नहीं समझता। तू परेशान मत हो, जाके अपने कमरे में आराम कर। दादी मैं बाकी औरतों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं राधा को जितना समझ पाया हूँ, मुझे इतना पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी।